सुतोष राणा, लक्ष्मी, यस मैम। आप अपने माइक ऑफ करिए। जागृत, पुकार, एकदम माइक बंद करिए। करिए, जब बात करना होगा तो बात करिएगा। अनुराग आनंद, 70, आदित्य राज, यस मैम। आदित्य राज 70, माइक ऑफ करिए, अपना को म्यूट करिए। म्यूट योरसेल्फ। सुतोष कुमार, हर्षमित, मैडम हम कर रही हूँ। भव्या सिंह 7B, माइक अपना म्यूट करिए। रोनित कुमार, माइक म्यूट करिए। नाम हम जिनका जिनका आप नहीं करिएगा, इफ यू विल नॉट डू इट, हम आप लोगों को रिमूव कर देंगे क्लास से। क्लास टीचर से बोल के बता देंगे, हम आप लोग को रिमूव कर देंगे। जिनका भी माइक हम देखेंगे कि वो म्यूट करके नहीं बैठे, जब आपको क्वेश्चन पूछना होगा आप अपना हटाइएगा। स्वाति कुमारी म्यूट नहीं की है। तुम कौन हो, जरा बता सकते हो? कुशाग्र हो? हम देख लेंगे कि कौन अपने को म्यूट किया है, कौन नहीं किया है। एक आवाज नहीं आनी चाहिए। आभा, म्यूट योरसेल्फ बाय अपने माइक को आप खुद ही म्यूट करिए। नहीं तो हम नाम लिख करके नहीं, नाम लिख करके उस नाम का नंबर दे के आपके क्लास टीचर से आपको हम रिमूव करवा देंगे। गुड मॉर्निंग मैम। कनेक्ट हो रहा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हो गया। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ, आपका माइक ऑन है, म्यूट करिए अपने आप को। आदर्श कुमार 7A, म्यूट योरसेल्फ। और हेलो डिस्ट्रिक्ट, यस, ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ एंड देन ज्वाइन द क्लास। अगर आपको कुछ भी पूछना होगा आप अपने माइक को ऑन करिएगा और हमसे बात करिएगा। आई विल नॉट म्यूट यू, यू म्यूट योरसेल्फ। हमको नहीं करना है, आपको म्यूट करिए और क्लास को अटेंड करिए। If you will disturb the class, then I will complain to your class teacher and talk to your parents also. आपके पेरेंट्स से अलग से हम फोन करके बात करेंगे, ये हम बता देते हैं। So please don't disturb the class. Good morning everyone and don't repeat good morning, good morning. Good morning हो गया। Now children, गुड मॉर्निंग मैम। क्लास छोड़ो और अदिति सिन्हा 7C, लीव द क्लास। फिर कौन गुड मॉर्निंग बोल रहा है? तिलक उपाध्याय, तिलक उपाध्याय, सृष्टि सिंह, आप लोग क्लास छोड़ दीजिए। क्लास नित्यम कुमार, क्लास छोड़िए। ऋत्विक कुमार क्लास छोड़ो। ऋत्विक सिंह क्लास छोड़ो। हेलो, लीव द क्लास, रिमूव कर दें? मे आई रिमूव यू? म्यूट कर दीजिए ना। आई विल नॉट म्यूट द क्लास। क्लास छोड़। जबरदस्ती का गुड मॉर्निंग माइक ऑन करके और तरह तरह का आवाज निकालना। ऋषभ राज 7B, आरोही यादव, ऋत्विक आवाज मत निकालो। वेद प्रकाश 7E,
के आई एम मेंटेनिंग, आप लोग के पेरेंट्स से हम बात कर लेंगे। नाउ हाथ क्या दिखा रहे हैं? ये द सरफेस एंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दिस इज योर टेस्ट पोर्शन आल्सो, सो आई एम गोइंग टू रिपीट इट द लेसन। आज रिवीजन क्लास होगा। Yes, टुडे ma'am. Yes, ma'am. do the revision class. Now the surface and the interior of the earth, if we look from the space, बोलो। सब अपने आप को म्यूट करो। इसमें इस दूध में आधा किलो पानी गया। देखते रहो ऋत्विक सिंह। the surface and the interior of the earth. If we look from the space, the planet Earth appears to be a large round ball that shines bright and blue. We have already learned in our previous class how the Earth was formed about 4.6 billion years ago. Previous class का मतलब in class 6 lesson 1, you have already learned that the Earth planet Earth, there is a big ball of gas called known as nebula, एंड ये बहुत तेजी से घूमते घूमते ये जो नेबुला से जो पार्ट उसमें एक सन निकला और बाकी अदर प्लैनेट बन गए। तो बिग बॉल ऑफ गैसेस से इनका बना है। एंड द अर्थ इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट, मतलब सन से तीसरा सबसे दूर ग्रह है। इट इज द सन, the formed about 4.6 billion years ago. We also know that sun is a star and the planet revolving around it had come out of it in the distant past. मतलब नेबुला से सारे लोग सारे मतलब जितने भी ये हैं वो अलग हो गए। तो अर्थ सन क्या है कि स्टार है। व्हाट इज ए स्टार? ए बिग बॉल ऑफ गैसेस लाइक जिसका सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी। स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी, मतलब अपने आप से ये अपना ये करते हैं, रोशनी निकालते हैं। दे आर सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी। और बाकी प्लेनेट जो है जिसमें इंक्लूडिंग अर्थ ऑल्सो एक निश्चित कहिएगा कि डिस्टेंस पर सन से रहते हैं और दे मूव अराउंड द सन ऑन देयर फिक्स पर्थ, दैट इज द फिक्स पर्थ इज नोन एज द ऑर्बिट। वी हैव स्टडीड अबाउट इट इन क्लास 6 लेसन 1। उसके बाद कहता है however the earth is the only planet where conditions are favorable for sustenance of life। अब कहता है कि अर्थ ही वैसी प्लेनेट है जहाँ की लाइफ सस्टेन करता है, कंडीशन ऐसा फेवर करता है कि लाइफ यहाँ पे हम लोग को मिलता है। वी आर फेवरेबल फॉर सस्टेंस ऑफ लाइफ सिंस इट्स बर्थ द अर्थ एज वेल एज अदर प्लैनेट्स आर अंडरगोइंग चेंजेस। तो कहता है कि जैसे जैसे जब सन अपने मतलब और सन और अर्थ और जितने भी हैं, अर्थ और जितने भी प्लैनेट हैं, ये जो है धीरे धीरे मतलब बदलते रहे। अंडरगोइंग चेंजेस मतलब बदलते रहे, ये बदलते रहे। The undergoing, let us therefore study the structure of the earth interior and the internal forces which have led to the formation of its surface। कहता है कि अब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि अंदर से सन के अर्थ के अंदर क्या है, इंटरनल फोर्सेस जो इसके फॉर्मेशन को बनाता है। अर्थ सरफेस, अर्थ का ऊपर का सरफेस मतलब ऊपरी पार्ट। द सरफेस ऑफ द अर्थ कंस्टिट्यूट्स ऑफ ग्रेट एजम्बलेंस ऑफ फिजिकल फीचर, मतलब बहुत तरह के उसमें फिजिकल फीचर, मतलब ऊपर में अर्थ के ऊपर बहुत तरह तरह के फीचर्स पाए जाते हैं। आवर अर्थ हैज ए वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म ऑन इट्स सरफेस। अर्थ के सरफेस पर तरह तरह का लैंडफॉर्म है। दीज आर ह्यूज माउंटेन्स एंड डीप वैलीज, वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन्स एंड टेबललैंड्स और प्लेट्यूज। कहता है कि यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ भी हैं और डीप वैलीज मतलब जितना ऊंचा पहाड़ है उतना ही गहरी खाई भी है। वैली मतलब खाई नीचे की तरफ। वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन्स, लंबा लंबा प्लेन है। एंड टेबल लैंड ऑफ प्लेट्यूज,
दिस वेरिएशन इन टर्म्स, ये सारा कुछ आप लोग माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं इन क्लास 6. लैंडफॉर्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन लेसन 3 और 4 it was in lesson 3 or 4 in class 6. This variation in terms of height and depth differs from high mountains to lowlands and is measured from a baseline called the mean sea level. Do you know the highest point of the Earth's surface is Mount Everest, 8,850 meters above the mean sea level in the Himalayas. The lowest point is the bottom of the Mariana Trench in the Pacific Ocean. मतलब हिमालय, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा और सबसे नीचे कौन सा है? मरीना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में है. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर क्या है? नाउ व्हाट इज द इंटीरियर, मतलब अर्थ के अंदर. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज रिमेन्ड अ मिस्ट्री फॉर इयर्स. वी नो little about it because deep down the temperature of the earth is very high. The intensive heat neither allow us to dig deep, nor is there any possibility of living organism deep inside the earth, say at 3 to 8 kilometer below the surface. अब कहता है कि अर्थ के अंदर से अंदर अर्थ इतनी गर्म है कि हम लोग उस पे अंदर नहीं जा सकते हैं. मतलब एक लिमिट है, हम लोग वहीं तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं. तो अब क्या हम लोग क्या करते हैं? व्हाट वी डू, हम लोग मतलब अनुमान लगाते हैं. अनुमान लगाने का मतलब कि कैसा अर्थ के अंदर कैसे होगा, क्या होगा, ये चीज हम लोग अनुमान लगाते हैं. तो कहता है कि however for extracting gold from mines we have been able to dig as deep in 3.5 kilometer below the surface. Our knowledge of earth interior is therefore based on indirect observation. इनडायरेक्ट मतलब अनुमान लगाना. जैसे अब उसमें क्या क्या है? लाइक द बिहेवियर ऑफ सेस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक्स, द ऑकरेंस ऑफ द वोल्केनो. दो तरह से जब ज्वालामुखी निकलता है उस समय, और जब अर्थक्वेक आते हैं तो उस समय. तो अब कहता है व्हाट इज द, डू यू नो सेस्मोलॉजी इज द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक को पढ़ने का जो साइंस है उसको सेस्मोलॉजी कहलाता है. द अर्थक्वेक इज द शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. अब अर्थक्वेक क्या है? मतलब शेकिंग मतलब कहिएगा हिलना, और ट्रम्बलिंग मतलब जोर से एक दूसरे से टकराने को कहते हैं. कॉज बाय इंटरनल मूवमेंट, अर्थ इंटरनल अंदर से जो प्लेट जो अर्थ के टकराते हैं और तेजी से हिलते हैं, दैट इज द अर्थक्वेक. द शॉक वेव जनरेटेड by an earthquake have their origin at the focus inside the. अब जो वेव जो जनरेट होता है उसका एक अंदर से एक पॉइंट होता है जहां से वो निकलता है, तो उसी को कहता है कि दैट इज द पॉइंट, फोकस, ओरिजिन. दैट इज द पॉइंट इज नोन एज द ओरिजिन. कहाँ से निकला? समुद्र से निकला, के अंदर से निकला, एशिया से निकला, कि इंडिया से निकला, कि चाइना से निकला, कि नेपाल से निकला, इस तरह का ओरिजिन उसको कहते हैं. जैसे आप इन 2005 में बहुत बड़ा भूकंप आया था, और उस समय जो है 2001 में जो आपका दिया हुआ है इसमें, और उसके बाद आप लोग उसमें 2 या 1 में पढ़ते होंगे, जबकि बहुत एक और अर्थक्वेक आया था जिसका ओरिजिन जो है नेपाल में था. और आपको इसमें ऊपर वाला पिक्चर दिया है आपके बुक में, और पीडीएफ में हमने आप लोगों को भेजा भी है. उसमें बहुत बर्बादी हुई थी. The shock wave generated by the earthquake have their origin at a focus inside the earth. These waves then travel toward the earth's surface in different direction and with different speed. अब ये वेव जो है जहाँ जो अपने ओरिजिन से अर्थ के अंदर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड में चलते हैं. तो अब स्पीड को नापने का जो क्या कहलाता है, डिफरेंट डायरेक्शन एंड विद डिफरेंट स्पीड. The speed of these waves depend upon the nature of the material they pass through. अब उसका स्पीड को कहता है वो उस पे जिस मटेरियल से वो लोग पास करते हैं. तो जो सेस्मिक वेव है, सेस्मोलॉजी, तो वो जो है दो तरह का ये होता है. देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेस्मिक वेव्स. वो दो तरह का होता है, द पी वेव एंड प्राइमरी वेव. विच कैन, द प्राइमरी वेव कैसा होता है? ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम एंड इज फास्टर इन स्पीड. मतलब अगर पी वेव वाला अर्थक्वेक आता है तो बहुत बर्बादी करता है. फास्टर स्पीड मतलब बहुत तेजी से बहुत ज्यादा एरिया को कवर में ले लेता है. द एस वेव और द सेकेंडरी वेव्स ऑन द अदर हैंड कैन पास थ्रू ओनली अ सॉलिड मीडियम एंड दैट टू अ स्लोअर स्पीड. और सेकेंडरी वेव धीरे धीरे चलता है, उतना उससे नुकसान नहीं होता है. ऑन द अदर हैंड कैन पास ओनली मीडियम एंड दैट टू अ स्लोअर स्पीड. द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ दीज वेव्स टेल अस अबाउट द अर्थ इंटीरियर.
अब जब वही हम लोग को अर्थ इंटीरियर के बारे में बताता भी है। डू यू नो अ डिवास्टिंग अर्थक्वेक struck the Bhuj area of Gujarat on 26 January 2001. It killed thousands of people and caused extensive damage to property. हजारों लोग मरे थे और बहुत ज्यादा मतलब बहुत तेज रिएक्टर स्केल पर वो बहुत तेज था और बहुत प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा बड़ा मकान वगैरह गुजरात का वो भुज एरिया इट इज इन गुजरात। तो सरफेस ऑफ द अर्थ structure of the earth, sorry. The earth interior is made up of 3 layers, the crust, the mantle and the core. अब अर्थ का जो इंटीरियर है उसका 3 लेयर कहता है कि है। एक है द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। द क्रस्ट, द थिन सॉलिड लेयर कवरिंग द आउटसाइड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। वो क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और क्रस्ट का थिकनेस होता है वो अलग अलग होता है, जब अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। It is thicker under the continent than on the ocean floor. मतलब कॉन्टिनेंट के में ये ज्यादा ये होता है, ओशन फ्लोर पे कम होता है, कहने का मतलब है। The average thickness of the crust is 60 to 100 kilometer. Beneath the sedimentary rocks of the solid earth, the rocks are rich in sial, silica and magnesium. Sial is made of lighter rock material. ये अर्थ क्रस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। We are studying about the earth crust here. Beneath now the mantle. Beneath the crust is a very thick layer of rocks called the mantle. The mantle extends up to 2,900 kilometer in depth. Depth मतलब गहराई। The entire mantle is not homogeneous. Homogeneous मतलब एक जैसा नहीं होता है। तो पूरा mantle जो है वो एक जैसा नहीं होता है। It is not homogeneous. The mantle is subdivided into 2 parts. Mantle आगे 2 पार्ट में बढ़ जाता है, namely the upper mantle and the lower mantle. The upper mantle is up to 100 kilometer depth in depth. वो जो है अपर मेंटल जो होता है, ऊपर वाला मेंटल वो जो है 100 किलोमीटर गहरा होता है। Beyond this lies the lower mantle, और उसके नीचे लोअर मेंटल होता है। It is the made up of lower mantle जो है किस चीज से बना होता है? सिलिका से। सिलिका एंड मैग्नीशियम, सीमा। सिलिका एंड मैग्नीशियम सीमा से बना रहता है। डू यू नो पहला वाला जो था वो जो क्रस्ट में था वो किससे? सिलिका एंड एल्युमिनियम, सियाल। एंड ये जो है सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। डू यू नो द जोन दैट सेपरेट द क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड मोहो एंड एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर मोहो या एस्थेनोस्फेयर कहलाता है। द कोर, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर। द कोर हैज ए थिकनेस ऑफ 3,470 किलोमीटर। It is further divided into inner core and outer core. ये और आगे कहता है कि फिर डिवाइड होता है, तो ये कहलाता है, ये तो इनर कोर कहलाता है या आउटर कोर कहलाता है। उसके बाद कहता है इनर अंदर का, आउटर मतलब बाहर का। कोर को भी 2 पार्ट में बांट दिया, एक इनर और एक आउटर। द कोर ऑफ द अर्थ इज रिच इन आयरन एंड निकल। अब ये इसमें कौन सा मटेरियल उसके साथ मिला रहता है? आयरन एंड निकल। तो क्रस्ट के साथ क्या मिला रहा? सियाल, सिलिका एंड एल्युमिनियम। कोर के मेंटल के साथ क्या मिला रहा? सीमा से सिलिका है, मैग्नीशियम। और कोर के साथ आयरन है, निकल, NiFe। दैट इज दिस, उसका कहेगा केमिकल ये है। द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ कन्वर्ट द सॉलिड रॉक इनटू मॉल्टेन स्टेट। अब देखिए अंदर इतना गर्म है कि सॉलिड रॉक मतलब सॉलिड मतलब चट्टान को पिघला देता है और उसको मॉल्टेन स्टेट में बदल देता है, मतलब पिघले हुए इसमें कर देता है। समटाइम्स द हॉट मटेरियल कॉल्ड द लावा कम्स आउट थ्रू क्रैक्स और जॉइंट्स। अब कहता है कभी कभी अर्थ के अंदर का जो गर्म चीज होता है वो बाहर निकलता है, जहाँ अर्थ पे कहीं क्रैक और जॉइंट होता है या करके जगह को जहाँ कमजोर होता है वहां से करके और बाहर निकल आता है, वो लावा कहलाता है। When the molten material comes out from the beneath of a sea floor, it creates a new sea floor. अब समुद्र के अंदर से अगर निकलता है तो वो वोल्केनिक इरप्शन जो होता है, अगर समुद्र के अंदर से हो गया तो वो क्या हुआ? आप समझ लीजिए कि उसी समय सुनामी आ जाता है और एक नया मतलब समुद्र का जो है बदल जाता है, उसका जो फ्लोर है वो चेंज हो जाता है। It creates a new sea floor. On the other hand, the lava deposited on the land surface make mountain and plateau. और जब लावा बाहर आ जाता है लैंड सरफेस के ऊपर तो ये माउंटेन और प्लेट्यू बनाता है, इतना ज्यादा होता है कि, और उसके अंदर क्या होता है कि ये रॉक्स जो होते हैं रिच इन वो मिनरल्स हम लोग को मिलता है।
जो ऊपर आके जो जमता है, दे आर बाद में रॉक्स अगर बन गया तो वो हम लोग उससे हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हम लोग को मिलता है। रॉक इज नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड सबस्टेंस मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। अब रॉक नेचुरली मतलब क्या होता है कि वो अपने आप से अर्थ पर रहता है और उसके अंदर हम लोग को क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, तरह तरह के मिनरल्स हम लोग को मिलते हैं। ऑल रॉक्स आर नॉट हार्ड, और जितने भी रॉक होते हैं, रॉक का मतलब ये चट्टान, और लेकिन हर जो है रॉक होता है वो हार्ड नहीं होता है। दे कैन बी एज हार्ड एज ग्रेनाइट एंड एज सॉफ्ट एज क्ले और चॉक। वो कहता है कि उतना हार्ड हो सकता है जितना ग्रेनाइट होता है और उतना सॉफ्ट होता है जितना मिट्टी और चॉक होता है। The geologists have classified the rocks into three large groups on the basis of their formation. अब कहते हैं जियोलॉजिस्ट ने रॉक्स को क्लासिफाई किया, मतलब बांटा है तीन बेसिक इसमें उनके फॉर्मेशन के इस आधार पर। अब कौन कौन से है? दीज आर इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये कौन कौन से रॉक हैं? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब इग्नियस रॉक सबसे पहले पढ़ेंगे। The word igneous means coming out of fire. इसका मतलब क्या? आग से निकलता हुआ। Thus, the igneous rocks are formed due to intensive heat and pressure, where molten material called magma come out and solidify over the earth's surface as lava. The cooling and solidification of magma can take place inside the earth, forming intrusive igneous rocks. For example, granite. It is if it cools over the earth's surface, it forms extrusive igneous rock. For example, basalt. The size of the mineral crystal present in the rock depends on the rate of cooling. In general, slow cooling inside the earth result in large size crystal. Igneous rocks are also called primary rocks as they were formed first over the earth. इसको प्राइमरी रॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले बना था, क्योंकि अर्थ का अंदर का जो एक्टिविटी होता है उसी से ये इग्नियस रॉक्स बना है। या तो वोल्केनिक मटेरियल से बना है, और मतलब जब भी बना है तो लावा और मैग्मा की वजह से ये अंदर में ये बना है, इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक कहते हैं। Since their formation, the igneous rocks are subjected to weathering and denudation over the years by agents of gradation. अब कहता है igneous rocks जो होते हैं, अब उनको जो है सिंपली समझ लीजिए, एजेंट ऑफ द ग्रेडेशन जैसे रेन, वाटर, विंड, ये सब जो है जो अब हमेशा इसको तोड़ते और काटते रहते हैं, और काटने के बाद एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके मतलब लेयर पर रख देते हैं, लेयर वन ओवर अनदर, एक के ऊपर दूसरा जमा देते हैं, और उसी को सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है। तो इसको फिर से देख लीजिए। सिंस देयर फॉर्मेशन द इग्नियस रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू वेदरिंग एंड denudation over the earth's years by the agents of gradation. The continuous section of these agents on rock break them into small rock pieces that are carried by river. They are then deposited on the river beds on seabeds. The deposits are called sediments, which form layer one above the other. Due to the pressure of the above layers and the presence of cementing particles, they are hardened to form sedimentary rocks. अब उसके अंदर जो जमने का जो ये होता है सीमेंटिंग पार्टिकल, मतलब सीमेंट को जैसे ही ये होता है एक रखा जाता है तो वो जम जाता है और हार्ड कर देता है किसी भी चीज को, उसी तरह ये जितना पार्टिकल जिसको रिवर अपने साथ बहा कर ले जाती है और एजेंट ऑफ नेचुरल एजेंट्स उसको, तो ग्रेडेशन जो होते हैं नेचुरल एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन लाइक वाटर, विंड, एयर, तब अब वो जो है क्या होता है उससे ये एक उसको जमा कर देता है एक के ऊपर एक, और इसके अंदर जो मिट्टी के रूप में बदल जाता है। अब उसको कहता है hardened to form sedimentary rocks. This type of rocks are layered and therefore are also called stratified rocks. Sandstone, limestone, clay, shell. कभी आप लोग सैंडस्टोन या लाइमस्टोन को देखिएगा कि वो एक के ऊपर एक जमा हुआ रहता है, और उसको ध्यान से देखना चाहिए। क्लासरूम में भी अगर आप लोग को दिखाएंगे, जब हम लोग फिर से क्लास में आएंगे तो आप लोग को इसको दिखाएंगे। Are some examples of sedimentary rocks. Sometimes the remains of animals and the plants get buried and trapped under the layers, and over a period of time get converted into coal, oil and natural gas. That is why they are called fossil fuels. The fossil fuels have a great economic importance all over the world as they are major source of energy. Rocks which originally are igneous or sedimentary in nature get change in character and appearance due to the heat and pressure and are called
metamorphic rocks. For instance, granite is igneous but changes into metamorphic as gneiss. The limestone is a sedimentary rock but changes into metamorphic as marble. Similarly, shell may be transformed by great pressure into slate. Now we have studied about three types of rocks, and first is igneous rocks or primary rocks. Second is sedimentary rock. Third is metamorphic rocks. Minerals. As stated earlier, a rock has a single or combination of several minerals in addition to mass of the earth material. These minerals are present in a small or large quantities at any given site of the earth. The most common minerals occurring inside the earth are iron, silver, gold, mica, bauxite, and lead. The common salt that we use in our food is also a mineral. Of all the minerals known to us, diamond is the hardest. Diamond जो है जितना मिनरल हम लोग जानते हैं उसमें सबसे हार्ड कौन सा है? डायमंड है. और ग्रेफाइट जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस, वेयर एज ग्रेफाइट ब्लैक एंड ग्रेसी इन नेचर इज द सॉफ्ट. ग्रेफाइट जो है सबसे सॉफ्ट है कहता है. मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, हार्डनेस एंड लस्टर. मिनरल्स को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, हार्डनेस एंड लस्टर. ये समझ लीजिएगा. अब कीवर्ड्स. जियोलॉजिस्ट. जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हु स्टडी जियोलॉजी, स्टडी ऑफ द अर्थ. जियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? ए साइंटिस्ट जो कि अर्थ के बारे में पढ़ता है. मीन सी लेवल. द लेवल ऑफ द ओशन सरफेस बिटवीन द लेवल ऑफ द मीन हाई टाइड एंड लो टाइड जो आता है उसी के बीच का लेवल, उसको मीन सी लेवल कहलाता है. मिनरल, a solid inorganic substance of natural occurrence, that is known as the mineral. Seismic wave, a wave of energy generated by an earthquake or other earth variation by trouble within the earth or along its surface. Is it clear to all of you? Now take the correct option. Division में हम लोग जाएंगे. All of you have got the answer. So लेकिन एक बार फिर भी हम आप लोग को पढ़ करके और फिर से समझा दे रहे हैं. Living organisms do not survive inside the due to high temperature. A है इसका. Earthquake and volcanoes are caused by internal disturbance of the earth. Respective layers of the earth form. Bottom are core. Crust, mantle and B होगा इसका. Crust, mantle and the full form of silica and magnesium होगा. Original rock from which Genesis is formed is granite. ये कहलाता है. Fill in the blanks. Earth was formed about 4.6 million years ago. Fourth, rocks are four and give a single link cooling and solid questions in brief. What is the special feature of the sedimentary rock? तो क्या बताएंगे? हटाए. यस मैम करके नहीं सब कुछ.
Rain. ही नहीं है, फिर आप पढ़े हैं आप लोग आंसर, ये वही रिपीट करेंगे. व्हाट इज द सेडिमेंट in it? The heat and pressure rocks. Morphic rocks are get heat and morphic lava cracks and lava material अर्थ के सरफेस पर सबसे पहले बने थे, इसीलिए ये प्राइमरी रॉक कहलाते हैं. वाटर सेडिमेंट क्या है? Sediment is the solid material that is moved and deposited in a new location. Sediment moves from one place to another through the process of erosion. Process of erosion मतलब उसको जो नेचर ये काटता है, जो एयर वाटर ये जो करके और रिवर अपने साथ कहीं रनिंग वाटर अपने साथ कहीं लेकर एक जगह से दूसरी जगह जो उसको डिपॉजिट कर देता है. Differentiate between the P wave and the S wave. The P wave of the primary wave can travel through both solid and liquid medium and is faster in speed. The S wave or secondary waves can pass through only a solid medium and that too at a slower speed. और वो क्या होता है, एक slower speed में move करता है. Write two characteristics of each of the following: crust, mantle and core. Crust, mantle and core. ये दो कैरेक्टरिस्टिक सबका दो दो बताना है हम लोग को. क्रस्ट, अ क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लैनेट, ऊपर का सबसे ज्यादा. इट इज कंपोज्ड ऑफ ए ग्रेट वैरायटी ऑफ इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट लेयर ऑफ द रॉक्स बीनीथ द क्रस्ट. द इंटायर मेंटल इज नॉट होमोजेनस, एक जैसा नहीं है. क्रस्ट, इट इज इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. The core of the earth is rich in iron and nickel. What are fossil fuels? Name any two fossil fuels and specify their importance. Sometimes the remains of animals and plants get buried and trapped under the layers. Period of time get converted into coal, oil and natural gas. They are called fossil fuels. Coal, oil and natural gas are some fossil fuels which have a great economic importance as they are a major source of energy. उसका बहुत important है क्योंकि एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स वही है. एनर्जी किस तरह का? हमारे बॉडी के लिए नहीं, बाकी जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का में जो जैसे ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है उसी को हम लोग एनर्जी ये यहाँ पर बोल रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Why is the knowledge of the earth interior based on indirect observation? Indirect का मतलब कि हम लोग देखे नहीं है लेकिन ऑब्जर्व करते हैं कैसा है. The knowledge of the earth interior is based on the indirect observation because deep down the temperature of the earth is very high. Deep down मतलब अंदर की तरफ अर्थ का टेम्परेचर कैसा, इतना हाई है कि हम लोग वहां जा नहीं सकते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, अपना अनुमान लगाते हैं. इसी को कहता है deep the earth is very high. What are minerals? On what basis can the minerals be identified? Give example. कहता है मिनरल्स क्या हैं और किस बेसिस पर मिनरल आइडेंटिफाई होते हैं, एग्जांपल से बताइए. मिनरल्स कैन बी डिफाइंड एज अ सॉलिड इनऑर्गेनिक सबस्टेंस of natural occurrence. Minerals can be identified on the basis of their color, hardness, and luster.
Example, diamond is the hardest substance and whereas graphite is the softest. ग्रेफाइट क्या है? सबसे सॉफ्ट है. फिर से देखिए, वाटर मिनरल्स, ऑन व्हाट बेसिस कैन द मिनरल्स बी आइडेंटिफाइड? गिव एग्जांपल. मिनरल्स कैन बी डिफाइंड as a solid inorganic substance of natural occurrence. Minerals can be identified on the basis of their color, hardness and luster. Example, diamond is the hardest substance whereas graphite is the softest. Graphite क्या होता है? सबसे soft है. Diamond सबसे hard है और graphite क्या है? सबसे soft है. Now this chapter is over, completed. Revision of the lesson 3 has been done, and if you have any doubt you can ask questions. आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज चिल्ड्रन डू नॉट साउट नहीं करिए. अगर आपको कोई भी ये नहीं कहे क्वेश्चन आंसर मैम दीजिएगा, तो क्वेश्चन आंसर दिया जा चुका है. दिस आई एम टेलिंग यू. और कमिंग संडे आपका टेस्ट भी है, इसके लिए भी आप लोग को पता है. और सो प्लीज learn lesson 3. Ma'am, what is sea level? Ma'am, what is sea level? Ma'am, what is sea level? Answer of B1. Anurag Anand, you have asked that I want to ask something. Please. Answer of B1. B1 का आंसर जो होगा. No ma'am, sea level. Ma'am, what is sea level? 4.6 आपके बुक में बिलियन दिया है, वो No, आगे की ma'am, तरफ what और is इसमें sea- मिलियन है. आप दोनों में से जो भी लिखेंगे आपका दोनों आंसर सही होगा. नेक्स्ट मैम बताइए. मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज सी हाँ, लेवल? बोलो. मैम मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज सी लेवल? यस टेल मी. ये संचित आपका क्वेश्चन है, आपका भी तो वही है. सानिध्य संचित, मैम पोर्शन क्या है? सबका B1 है. देखो एक को पूछ लिया मैम पोर्शन क्या है? पोर्शन क्या है? सूर्यांश भी. हाँ, मैं व्हाट इज सी लेवल? अभी हम लोग पूरा लेसन पढ़ लिए. लेसन हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद पूछते हैं मैम पोर्शन क्या है?